आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है अनुसूचित जातियों के भविष्य को लेकर। और अनुसूचित जातियों के संपूर्ण विकास की जो सोच लेकर के हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में इन वंचित जातियों को, वंचित समाज को शिक्षा में जो आरक्षण देने का काम किया 2020 में, वो बहुत ही सराहनीय काम रहा है। और वंचित जाति के जो बच्चे हैं वो भी एक मुख्य धारा से जुड़ने का काम उन्होंने किया। शिक्षा में उनको वर्गीकरण जो मिला, आरक्षण मिला, उस आरक्षण की बदौलत आज वो बच्चे अच्छी शिक्षा लेने में कामयाब हासिल हुए हैं। तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 अगस्त को इनको, राज्य को ये निर्देश दिए हैं कि वो वर्गीकरण, आरक्षण के अंदर, एक वर्गीकरण के अंदर वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको लेकर के अभी हमने, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनकी इंद्री विधानसभा की जन आशीर्वाद रैली है 16 अगस्त को हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वंचित समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। एक धन्यवाद ज्ञापन पत्र जो है वो दिया जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी आगामी जो भी कैबिनेट की बैठक हो या विधानसभा सत्र हो, उसके दौरान ये हमारी जो मुख्य मांग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी शामिल रही है कि वंचित जातियों को उनका हक मिले, और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी सोच रही है कि अंतिम व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले जिसके वो हकदार हैं। तो ये मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियां रही हैं, और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी हमें एक अनूठा और नायाब तोहफा देने का जो प्लानिंग की है, तैयारी की है, उसके लिए हम पूरे वंचित जातियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए और उनको अग्रिम धन्यवाद प्रस्ताव पत्र देने के लिए 16 अगस्त को जिला करनाल के गांव समोरा से एक पैदल यात्रा के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों का एक पूरा हजूम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रस्ताव पत्र लेकर जाएगा और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र देकर ये कहेगा कि वाल्मीकि वंचित जातियों का जो आपने उत्थान का बीड़ा उठाया है वो सराहनीय कदम है, और पूरा वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के साथी, और मैं कहूं दलित न्याय आंदोलन के अग्रणी रहे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान रघुमल भट्ट जी उपस्थित हैं। रघुमल भट्ट जी भी आपसे अपील करेंगे और पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो ये यात्रा है शुरू होगी और क्या क्या उसमें गतिविधियां रहेंगी। तो मेरा निवेदन है रघुमल भट्ट जी से कि वो आप सबका मार्गदर्शन करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जी नमस्कार। जैसा कि अभी भाई ने बताया, 1 अगस्त को 20 साल लंबी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जो बड़ा फैसला दिया, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश उसमें थे, ऐसा फैसला आया। उस फैसले के बाद देश की वंचित जातियों का हौसला बुलंद हो गया है। आज वंचित जातियों को ये लगता है कि आज़ादी के बाद अगर कहीं अब इंसाफ मिलने वाला है तो इस फैसले के बाद हमें मिलेगा। ये फैसला ऐसा था, इसमें कोटे में कोटा तय करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दे दिया है। और जब ये फैसला आया तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से कहा कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास करके कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों में कोटे में कोटा तय हो और ये नौकरियों में लागू हो, तो उसका एक कदम बढ़ाया है, जिसके लिए पूरा वंचित और वाल्मीकि समाज माननीय नायब सैनी जी का आभारी है, धन्यवादी है। क्योंकि इस फैसले के बाद हमारे समाज के वो जो बच्चे जिनके भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लग गया था, अब वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिलना लगभग तय है। इस फैसले के बाद बहुत सारे
कुछ ऐसा तबका है, तबका तो एक ही है, नाम उन्होंने अपने 5-7 रखे हुए हैं, उस तबके के पेट में दर्द हुआ है, और जबकि उसके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए था। आज तक आरक्षण का भरपूर लाभ उन लोगों ने लिया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का उच्चतम न्यायालय है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी के कहने पर फैसला दे दिया है। 20 साल लगे इस फैसले को सुनाने में, तय तक इस फैसले के गया है सुप्रीम कोर्ट, और ये पाया गया कि वास्तव में जो जातियां जिनको मिलना चाहिए था वो रह गई हैं। उन जातियों को आरक्षण मिले, वो वंचित जातियां आगे बढ़नी चाहिए, उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी संदर्भ में जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक कदम इसे लागू करने के लिए बढ़ाया है, तो हम वाल्मीकि और वंचित जातियों के सभी लोग 16 तारीख को इंदरी की अनाज मंडी में उनकी जन आशीर्वाद रैली है। उस रैली में इंदरी के गांव समोरा में इकट्ठे होकर बड़ी भारी संख्या में हम पैदल जाकर, ढोल बजाकर, मिठाई ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भेंट करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे, और उनको ये कह के आएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस फैसले को आप जल्द से जल्द लागू करें। हरियाणा में वाल्मीकि और वंचित जातियों की हर विधानसभा में 20 से 22 हज़ार से ज़्यादा वोट हैं। ये सारी की सारी भाजपा को आने वाली है, और मैं ये कहता हूँ, आने वाला समय बीजेपी का है। माननीय नायब सैनी जी ने फैसला कर लिया है, और वंचित जातियाँ एक मुश्त भाजपा को वोट डालकर नायब सैनी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। हमें ये कहा जाता था कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, जबकि हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बात को हम लोग बीच बीच में 2019 में भी हमने ये बात बड़ी जोर से उठाई, और 2020 में शिवरात्रि के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में हम सब कार्यकर्ताओं से मिले। विद्यार्थी बहुत संख्या में थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला मैं शिक्षा में जरूर लागू करूंगा, और उन्होंने 22 तारीख को फरवरी में कह दिया था, और फिर 5 तारीख को अप्रैल में हरियाणा की विधानसभा में बिल लाकर ये पास कर दिया। तो हमें आज मौका मिला है, पहली बार वाल्मीकि और वंचित जातियों के 28 बच्चे पीएचडी में एडमिशन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, और जब ये फैसला शिक्षा में होगा तो क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक बहुत भारी संख्या में हमारे समाज के बच्चे निकल कर आएंगे। ये फैसला हमारे समाज के लिए बहुत, उनके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया फैसला है, आगे बढ़ने वाला फैसला है। मेरी आप सब लोगों से अपील है, विनती है, जहां लोग भी आप लोग हैं, आप लोग इकट्ठे होकर अपनी ताकत के साथ हमारी प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए, ताकत बना के रहिए। और ये ताकत से आप लोग, जब आप ताकत बनाएंगे तो सरकार का भी हौसला बुलंद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का हौसला बुलंद होगा। आप जगह जगह मिठाई बांटिए, इस फैसले को लागू कराने में बढ़ चढ़कर कदम बढ़ाइए, और 16 तारीख को 1 बजे दोपहर में समोरा आइए, इकट्ठे होकर आओ, हम सब ढोल बजाकर, मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री जी का मुंह मीठा कराते हैं, और जन आशीर्वाद रैली में शामिल होकर अपने समाज के भविष्य का आगामी जो उनका पथ है वो तैयार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद।